Good morning everyone. We will be starting with our subject Organization of Commerce and Management, and I'll be starting with our first topic, Business Services. Now, for understanding the meaning of business services, let us break the topic into two parts, that is business and services. We'll understand the meaning of business first. In dictionary, business means state of being busy. बिजी रहना यानी बिजनेस करना. कई बार हम लोगों को कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, यानी हिंदी में अपने काम से काम रखो. तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ बिजनेस इज स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. एक्चुअल सेंस में बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम कोई चीज़ें प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर वो मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना यानी उसको सेल करना, इसे कहते हैं बिजनेस. तो बिजनेस कैन बी डन इन टू वेज, आइदर यू प्रोड्यूस गुड्स और यू प्रोड्यूस सर्विसेज. गुड्स we have learned in English, goods means anything that can be touched, seen and felt and can be sold for cash are termed as goods in business language. ऐसी कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, इसे हम गुड्स कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्केल. मैं देख भी पा रही हूँ, छू भी पा रही हूँ और महसूस भी कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए गुड्स कहलाएंगे. हमारी बुक्स को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं, तो वो अगेन क्या कहलाएंगे? गुड्स. ये ब्लैक बोर्ड को मैं टच भी कर पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ और महसूस भी कर पा रही हूँ, तो ये हमारे लिए क्या कहलाए जाएंगे? गुड्स. तो हम बिजनेस गुड्स में भी कर सकते हैं और सर्विसेज में भी कर सकते हैं. तो ऐसे कोई भी चीज़ जिसे देखा जाए, छुआ जाए और महसूस किया जाए और उसे कैश के लिए बेचा भी जा सके, ये हमारे लिए बिजनेस लैंग्वेज में कहलाएगी गुड्स. सेकेंड थिंग दैट यू कैन कंडक्ट योर बिजनेस इज सर्विसेज. सर्विसेज यानी क्या? अब जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हो गई गुड्स. ऐसी सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम पैसा तो स्पेंड करते हैं बट रिटर्न में हमको बेनिफिट मिलता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती. जैसे जब आप स्केल खरीदने गए थे, आपने एक हाथ से पैसा दिया, आपको दूसरे हाथ से स्केल आपके हाथ में आया. और जब सर्विसेज की बात करें तो हम एक हाथ से पैसा देते हैं पर रिटर्न में हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं आती, हमको बेनिफिट डिराइव होता है. लाइक एग्जाम्पल ट्यूशन क्लासेस. जब आप ट्यूशन क्लासेस लगाने जाते हो तो व्हाट हैपेंस? वी पे फीस और रिटर्न में हमको क्या मिलता है? हमको कोई एक टीचर हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दे प्रोवाइड अस नॉलेज. लाइकवाइज डॉक्टर्स ट्रीटमेंट. जब हम किसी क्लिनिक जाते हैं तो क्या होता है? उस वक्त डॉक्टर आपको ट्रीट करता है. जब आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको ट्रीट करेगा, तो क्या होगा? आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अपनी हेल्थ रिकवर करोगे. यानी सर्विसेज के केस में क्या होगा? आप एक हाथ से मनी स्पेंड करोगे, इन रिटर्न आपको बदले में कोई चीज हाथ में नहीं आने वाली, आपको उसका बेनिफिट डिराइव होगा. दैट इज व्हाई सर्विसेज आर सेड टू बी व्हेन वी स्पेंड मनी एंड गेट बेनिफिट इन रिटर्न, देन वी कैन कॉल इट एज अ सर्विस. So in our chapter we are going to read about services that can be conducted as business. We have understood the meaning of business services. Now let us understand the features of business services. First feature of business services, intangible. अभी services का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? जब हम किसी को पैसा देते हैं और बदले में बेनिफिट डिराइव करते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सर्विस. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्यूशन क्लासेस और डॉक्टर की ट्रीटमेंट कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको फीस पे करते हैं, बदले में वो क्या करता है? वो हमें ट्रीट करता है, हमें मेडिसिन लिख कर देता है जिसके थ्रू हम अपनी हेल्थ रिकवर करते हैं, वो सर्विसेज. तो हम अभी फीचर्स पता करेंगे. फर्स्ट फीचर इज इंटेंजिबल. इंटेंजिबल यानी जिसे हम टच नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको गुड्स का एक्सप्लेनेशन दिया था, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो गुड्स थे. पर सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है. जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आप देख पाए, ठीक है, पर जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट दी वो आप कैसे महसूस करोगे? जब आप ठीक होंगे, जब आप रिकवर होंगे.
इसका मतलब है जो सर्विस हमें डॉक्टर ने दी थी, हम डॉक्टर की सर्विस को टच कर पा रहे हैं क्या? नहीं, हम डॉक्टर के सर्विस को सिर्फ महसूस कर पाएंगे। आप किसी डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम गए, ठीक है, अब उसने आपको दवाई दी पर आप रिकवर ही नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे? वो डॉक्टर की सर्विस अच्छी नहीं थी, हम क्या करेंगे? डॉक्टर चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये जो सर्विसेज हम ले रहे हैं, these all services are intangible. Second feature is inseparability. Now for example, I am a teacher, ठीक है, और कोई मेरा कलीग है वो डॉक्टर है। अब फॉर एग्जाम्पल आज अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो क्या वो मुझसे कह सकता है कि आज के दिन मेरा क्लिनिक आप संभाल लो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का काम डॉक्टर जानता है, मैं टीचर हूँ, मुझे पेशेंट्स को ट्रीट करना नहीं आता। तो सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज ओन सर्विसेज। डॉक्टर और डॉक्टर की सर्विसेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। एज अ टीचर आई कैन नॉट ट्रीट पेशेंट्स। डॉक्टर को अगर कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, मैं उसको आज कहूँ कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप जाकर पढ़ा लो, तो वो मेरा टॉपिक नहीं पढ़ा पाएगा। इसका मतलब है सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड फीचर इज इनकंसिस्टेंसी, दैट मीन्स हेट्रोजीनियस। इसका मतलब हर सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सारे डॉक्टर एक जैसे ट्रीट नहीं करते, हर एक का ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हर एक की सर्विस अपने से अलग रहेगी। जैसे अगर आपकी क्लास के टीचर्स के ही एग्जांपल ले ले जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो कोई भी टीचर ऐसी नहीं है जिनके पढ़ाने का मेथड बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर हम अपने स्टाफ रूम की बात करें तो कोमल मैम का तरीका मेथड अलग है, मेरा पढ़ाने का मेथड अलग है, सर का पढ़ाने का मेथड अलग है। इसका मतलब है जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम तीनों में से किसी की भी सर्विस एक जैसी नहीं है। वी ऑल फॉलो आवर ओन मेथड्स टू टीच द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है सारी ही सर्विसेज हेट्रोजीनियस नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग है। नेक्स्ट फीचर इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल यानी जिसको हम ज्यादा देर तक टिका नहीं सकते, दैट मीन्स पेरिशेबल। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो सर्विसेज है दीज आर पेरिशेबल इन नेचर। दैट मीन्स कि अगर आज कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विस नहीं दे रहा है तो ये सर्विस आप उससे कल रिकवर नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेबरर्स जो रहते जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आज कोई लेबर था जो 8 घंटे जिसे काम करना था वो आज आया नहीं, वो कल आया, तो क्या आप उसको कल ये बोल सकते हो कि आज के 8 घंटे और जो कल आप नहीं आए थे वो 8 घंटे मिला के 16 घंटे आप काम कर लो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या मान लो वो 2 दिन नहीं आया, थर्ड डे आता है, तो क्या आप उसको ये बोल सकते हो कि पिछले 16 घंटे और आज के 8 घंटे मिलाकर पूरे 24 आवर्स आप काम करो, आज बिल्कुल छुट्टी नहीं लोगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की एक वर्किंग कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आगे जाकर वो काम नहीं कर सकता। अगर कर भी लिया तो क्या होगा? नेक्स्ट डे वो बीमार पड़ जाएगा और फिर फोर्थ डे काम पर नहीं आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है दैट सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर। अगर वो सर्विस उस समय पर नहीं दी गई तो उसको एक्सपायर माना जाएगा। नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जैसे मैंने इनसेपरेबिलिटी बताया था कि सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस अलग नहीं की जा सकती, दैट इज सिमिलर टू दिस पॉइंट नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपना काम किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दे सकता। कब तक? जब तक वो सेम फील्ड में ना हो, सिर्फ तब तक। अगर कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कहता है कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप मेरा क्लिनिक संभाल लो, तो वो संभाल पाएगा? यस, वो संभाल पाएगा, क्योंकि डॉक्टर को डॉक्टर का प्रोफेशन पता है। बट अगर कोई इंजीनियर बोल रहा है कि आज मैं काम पर नहीं जा रहा और अपने डॉक्टर फ्रेंड से कह रहा है कि आज के दिन आप मेरा काम देख लो, तो फिर वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड अलग है और डॉक्टर की फील्ड अलग है। इसीलिए कह रहा है कि ये जो सर्विसेज है ये नॉन ट्रांसफरेबल होती है नेचर। एंड लास्ट फीचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। Every business is incomplete without consumer participation। चाहे आप गुड्स में बिजनेस करो, चाहे आप सर्विसेज में बिजनेस करो, अगर हम कोई चीजें बना रहे हैं
पर उसको खरीदने वाला ही कोई पर्सन नहीं है, तो हमारे को चीजें बनाने का कोई वर्क होगा नहीं, वो हमारे लिए वेस्ट होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जब तक कंज्यूमर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तब तक बिजनेस की वैल्यू जीरो मानी जाएगी। इसका मतलब है कि व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, तो सर्विस होने में कंज्यूमर पार्टिसिपेशन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए फ्रेज कहा जाता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, बिकॉज कोई भी बिजनेस विदाउट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसीलिए इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर टॉपिक बिजनेस दैट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस activity. So these are 6 features of business services. Thank you.